ने इस गीत को तैयार किया है और बहुत ही खूबसूरत इसने गाया है इतने कम समय में। और इसके बाद मैं आवाज दे रहा हूं मैं अपनी सिस्टर कामनी श्रीवास्तव जी को और अपनी भांजी लवी श्रीवास्तव जी को। हमारे गुरु जी का आदेश हुआ है कि वो भी गुरु जी के चरणों में एक गीत रखें। मैं आवाज दे रहा हूं अपनी सिस्टर और भांजी को इस मंच में। जो संत समागम हुआ, दास ने सोचा था कि दास भी एक होली गीत प्रस्तुत करेगा अम्बाला में, लेकिन ये मौका नहीं आया। तो सासंगा जी आज वो मौका है और हमारे प्रमुख डॉक्टर साहब ने भी फरमाइश की थी। दास एक बार गुनगुना रहा था एक गीत को जो होली गीत था, तो कभी फरमाइश नहीं करते हैं हमारे डॉक्टर साहब, लेकिन उन्होंने फरमाइश की थी कि राजू ये गीत जरूर गाना। तो उनकी फरमाइश, दास का भी एक शर्त है। शर्त क्या है, विनती है कि आपने कल देखा होगा, इससे पहले डॉक्टर साहब को कानपुर से लेके हरियाणा पंजाब तक किसी ने ठुमका लगाते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन कल दास ने देखा कि डॉक्टर साहब भी ठुमका लगा रहे थे। तो अगर मेरे गीत पे डॉक्टर साहब ठुमका लगा देंगे तो वास्तव में इस गीत में 4 चांद लग जाएंगे, बल्कि पंख लग जाएंगे। तो एक होली गीत आपके चरणों में। सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज जी की जय। दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार। काम चला लेना, तेरे कारण नहीं हो सतगुरु फिर भी काम चला लेना। जैसे है हम तेरे हैं बस गुण अब गुण बिसरा देना, जैसे है हम तेरे हैं बस गुण अब गुण बिसरा देना। घर तेरी कृपा होगी, घर तेरी कृपा होगी, तो मेरा संवरेगा संसार। दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार, दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरा सुखी रहे परिवार। दे दो अपनी नौकरी सतगुरु जी एक बार। जगत के दाता है और मेरी क्या औकात है, आप जगत के दाता है और मेरी क्या औकात है। आपकी सेवा मिल जाए ये तो किस्मत की बात है,
सतगुरु जी महाराज। थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी, थोड़ी सी माया दे करके हमको ना बहलाओ जी। आज खड़ी हूँ सामने कोई हुक्म सुनाओ जी, आज खड़ी हूँ सामने कोई हुक्म सुनाओ जी। अगर तेरी कृपा होगी, अगर तेरी कृपा होगी, अगर सबरे अपनी नौकरी सतगुरु जी महाराज, देखो अपनी नौकरी सतगुरु जी महाराज। बस इतनी तनख्वाह देना, बस इतनी तनख्वाह देना, मेरे सुखी रहे परिवार। देखो अपनी नौकरी सतगुरु जी महाराज, देखो अपनी नौकरी सतगुरु जी महाराज, देखो अपनी नौकरी सतगुरु जी महाराज। बोलो सतगुरु स्वामी ज्ञाननाथ महाराज की जय। लेकिन साध संगत जी, सदगुरु का आदेश, प्यारी साधु संगत का आदेश। साध संगत जी, आपको थोड़ी सी व्यवहारिक बातें बताएंगे, क्योंकि सत्संग से पहले हमारा व्यवहार कैसा है, हमारा संसार कैसा है, हम कैसे हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। सत्संग का मतलब है कि यहाँ पे सत्य का परिचय करा दिया जाता है, लेकिन सत्य का परिचय कैसे हो, ये बात अभी हमको पता नहीं है। सत्य का परिचय तो तभी हो सकता है जब सतगुरु की शरण में हम पूरी तरह से समर्पित होंगे, तभी साध संगत जी सत्य का परिचय हो सकता है। और सत्य के परिचय के बिना हमारा व्यवहारिक जीवन कभी ठीक नहीं हो सकता है। इसलिए इस संसार में सत्य क्या है, असत्य क्या है, आप सब जानते हो कि परमात्मा सत्य है और ये संसार असत्य है, क्योंकि ये नित्य प्रति बदल रहा है। पर परमात्मा जैसा था वैसा ही है, वो न कभी जन्मता है न कभी मरता है, जैसा था। लेकिन साध संगत जी, छोटी सी बात घर परिवार की आपको बताते हैं कि हमें परिवार और घर में कैसे रहना चाहिए। सत्संग तो बहुत दूर की बात है, सत्संग तभी मिलेगा जब हमारा घर सुंदर होगा, परिवार सुंदर होगा। तो घर और परिवार को सुंदर बनाने के लिए साध संगत जी अपने आप को मिटाना पड़ता है, क्योंकि जो ये शरीर हमारा है, इस शरीर के साथ बहुत रिश्ते हैं, बहुत नाते हैं। कहीं हम बहन बने हैं, कहीं माँ बने हैं, कहीं पत्नी बने हैं, बहुत सारे इस शरीर से रिश्ते हैं और उन रिश्तों को निभाने में कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। लेकिन साध संगत जी, आपके चरणों में अरदास करते हैं, बेनती करते हैं कि ये कमी भी पूरी तरह से हमारे जीवन से खत्म हो जाए, कहीं कोई कमी ना रह जाए। तभी हम जान पाएंगे कि हम कौन हैं। क्योंकि द्वापर में राम के मन में संशय हुआ था, त्रेता में सॉरी, और कृष्ण के मन में भी संशय हुआ था कि मैं कौन हूं। साध संगत जी, वो भी अपने सदगुरु के पास गए कि मेरा परिचय मुझे बता दीजिए, मैं कौन हूं। साध संगत जी ऐसे सरल स्वभाव सदगुरु थे, उन्होंने उनका परिचय बता दिया कि तुम राम हो। ये जो तुम्हारा 5 तत्व से शरीर बना है, ये तत्व तो सब विनाशी हैं, ये शरीर छूटेगा तो सब अपनी अपनी जगह चले जाएंगे।
लेकिन तुम रह जाओगे। तुम कौन हो? तुम ही तो राम हो, तुम ही तो आत्मा हो, और तुम्हारा ही अस्तित्व रह जाएगा, बाकी सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ऐसे सरल सद्गुरु की शरण में जब गए तो राम को अपना परिचय मिला और बताया कि जिसको परिचय नहीं मिलता है उसकी भी बात बताई कि भाई जैसे कोई कोयला अगर गीला होता है और अगर अंगीठी के सानिध्य में होता है, गर्म जरूर हो जाता है पर उसको आग नहीं पकड़ती है। साथ संगत जी, ऐसे ही हमारा जीवन है। अगर हम संसार में बहुत तरह से लिपायमान होंगे, बहुत तरह से फंसे होंगे, तो सत्संग में आके थोड़ी गर्माहट तो होगी कि अपने आप को जान लेना चाहिए, नहीं तो यह जन्म व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अगर सद्गुरु के पास आने के बाद हम चूक गए तो बस गर्माहट रह जाएगी, हम अपने परिचय को नहीं जान पाएंगे। कहते तो हैं कि ये परिवर्तन की बेला है, अपने को परिवर्तित कर दो। संसार में बहुत भटकाव था, अब उस भटकाव से हम उबर चुके हैं, सद्गुरु की शरण में आ गए हैं। अब हम भटके हुए नहीं हैं, अब हमको मंजिल मिल गई है। साथ संगत जी, एक बात आपको और बता दें कि ये संसार हमको कैसे छलता है, इसके छल में हम कैसे फंस जाते हैं। आपने सोने का मृग सुना है, देखा नहीं है? ऐसे ही जब सोने का मृग माँ सीता ने देखा तो राम से कहने लगी कि भाई ये सोने का हिरण बहुत ही सुंदर है, इसको मार के ले आओ। साथ संगत जी, छल बहुत सुंदर होता है और सोने का हिरण नहीं होता है, और इस छल में सीता जी, साथ संगत जी, छली गई। जो राम, जो परमात्मा उनके साथ में थे, वो उनके साथ से चले गए। साथ संगत जी, कैसे चले गए? कहते हैं सब चमकती हुई चीज सोना नहीं, ऐसे धोखे में जीवन को खोना नहीं। पर हम ऐसे चमकते हुए संसार में ही फंसे हुए हैं। साथ संगत जी, सब कुछ जानते हैं कि सब धोखा ही धोखा है, सोने का हिरण नहीं है, दिखाई देता है, उसके आकर्षण में हम फंस करके चले जाते हैं। ऐसे ही साथ संगत जी, इस संसार के आकर्षण में फंसकर हम चले जाते हैं और इस संसार से चले जाते हैं। रोते रोते आते हैं और रोते रोते चले जाते हैं, अपने को जान ही नहीं पाते हैं। इसलिए हमारे जीवन का ये बहुत ही सुंदर अवसर है, बहुत ही सुंदर मौका मिला है कि हम अपने को जान लें, अपने को पहचान लें कि हम कौन हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, किस कारण इस संसार में आए हैं। अगर ये बात नहीं जानेंगे साथ संगत जी, तो आपने कबीर की बात सुनी है कि कहते हैं जब वो इस संसार में आए थे तब रोए थे, और उन्होंने यह हिदायत दी थी कि भाई जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं रोया था, मैंने पूछा था मैं कहाँ आ गया, लेकिन अब परिचय हो गया कि मैं कहाँ आया हूँ, मैं अब सद्गुरु की शरण में हूँ। अब सद्गुरु जाने ये मुझे मंजिल तक पहुँचा दे, बस मेरी यही एक अरदास है सद्गुरु के चरणों में और माता साधु संगत के चरणों में। इसलिए मेरी बेनती को प्रमाण करना और मेरे ऊपर इतना आशीर्वाद करना कि जिस रास्ते से, जिस मार्ग पे हम चले हैं, ये मार्ग हमारा सफल हो। साथ संगत जी, इस संसार में आकर के भी हम संसार में ना फंसे, इस संसार में भी रह करके कमल के जैसे रहे, जैसे कमल कीचड़ से अलग ही रहता है। साथ संगत जी, ऐसे ही आशीष हमको भी करना कि इस संसार में रहते हुए भी हम इस संसार में ना फंसे। यही आशीर्वाद आपसे चाहते हैं और सद्गुरु भगवान से भी यही चाहते हैं कि यही आशीर्वाद दो कि संसार में रहते हुए भी नहीं के बराबर रहे। बस यही एक आशीर्वाद, और यही चाहते हैं कि सहसा सद्गुरु आप सबके ऊपर यही रहमत बरसाएं, आपके इस मनुष्य जीवन को सफल कर दें, इस जन्म को
कल्याण कर दे, इस जन्म का उद्धार कर दे। इसी अरदास के लिए हमारा जन्म हुआ है, इसी अरदास के लिए इस साधु संगत में बैठे हैं और यही हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा तो ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य पूरा हो जाएगा। इसी के साथ प्यार से बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहन बीना जी के बाद हम लोग यहाँ पर उपस्थित सभी भाई बहन थोड़ा शांति का परिचय बनाए रखे। पद्मा जी एक भजन प्रस्तुत करेंगी, तत्पश्चात गद्दी पर विराजमान सद्गुरु स्वामी ज्ञाननाथ जी महाराज का भावपूर्ण विचार यहाँ पर होगा। और ये आप लोगों से निवेदन है कि यदि सभी लोग अपनी आत्मा को शुद्ध करके बैठेंगे तो निश्चित ही उनके वचनों से आत्मा भी तृप्त हो जाएगी।